आत्मबंधन मास्टर्स सभी का वेलकम बहुत बहुत। हमारा जो प्राइमरी वर्कशॉप की तरह बेसिक 12 टैबलेट का जो न्यू बैच है वो मास्टर्स स्वाध्याय कर रहे हैं आपके सामने। और एक एक करके अभी तक हमने 9 कॉन्सेप्ट समझे और आज 10th कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल काउंसलिंग, जिसको हम आचार्य संगत्य भी बोलते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में। तो आज उसके बारे में हमें बताएंगे मास्टर जसदीप। ओवर टू यू जसदीप जी। जी, आत्मवंदन मास्टर्स। ये हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट की जो 12 स्पिरिचुअल बेसिक टैबलेट्स हैं उनका स्वाध्याय चल रहा है। तो हम हर रोज एक बेसिक टैबलेट पे विजडम शेयर करते हैं। तो हमारी जो 12 स्पिरिचुअल बेसिक टैबलेट्स हैं वो थी कि पहली 4 टैबलेट्स हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए, कैसे हम अपनी एनर्जी को कैसे हमने मेडिटेशन करनी है और अपनी एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी को लेना है। दूसरी जो नेक्स्ट 2 टैबलेट थी हैं वो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए है कि हाँ जी, अगर हमने मेडिटेशन से एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ले ली तो उनको संभाल के कैसे रखना है वेजिटेरियन से और ऑप्टिमल डाइट से। तो ये 6 जो फर्स्ट टैबलेट हैं वो हमें एनर्जी लेने के लिए और एनर्जी को अपने पास रखने के लिए, नो लीकी बकेट्स होनी चाहिए, उसके लिए ये फर्स्ट 6 टैबलेट्स हमें दी जाती है कि पहले अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, तब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हो सकते हो। तो 7th थी, उसके बाद जो नेक्स्ट 6th टैबलेट है वो है हमारी कि हमने कैसे विजडम लेनी है। ध्यान तो हमने कर लिया, ध्यान हम कर रहे हैं, पर हमने ज्ञान कैसे लेना है, ज्ञान कैसे और कहाँ से लेना है। तो उसके लिए नेक्स्ट 6th टैबलेट्स हैं, उसमें से रीडिंग बुक्स, आप बुक्स रीड कर सकते हो। शेयरिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद अदर मास्टर्स, उसमें था कि हाँ जी, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, दूसरों को भी पता चले, अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो शेयर करके अपनी विजडम को बढ़ा सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें बुक्स रीड करके और एक्सपीरियंस शेयर करके हम ये चीज़ें अपनी विजडम को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट टैबलेट थी कि हेल्थ साइंस क्लासेस। ये एक रेगुलर क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग सेशंस चल रहे हैं, उसमें हम अपनी हेल्थ के बारे में स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान लेते हैं कि हम स्पिरिचुअल पर्सन होके अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को कैसे डिसीज से, रोगों से मुक्त रख सकते हैं। तो वो क्लासेस हमें रेकमेंड की जाती है कि आप ज़रूर सेशंस लगाओ, स्पिरिचुअल टर्म्स को समझो, स्पिरिचुअल नॉलेज को बाकी मास्टर से हेल्प हेल्प लेके उसको अपने कहते हो ना, डिक्शनरी में ऐड करो कि जब भी आपको ज़रूरत होएगी तो आप उन टर्म्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो पहले पहले आप सिर्फ फॉलो करो, सिर्फ सुनो, समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होएगी वैसे वैसे आपको धीरे 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 समझ आने लगेगा। और बॉडी और माइंड का कनेक्शन, हमारी सोल का कनेक्शन, ये सब हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। तो वो क्लासेस इन जनरल सब मास्टर्स के साथ हु आई एम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, इस कॉन्सेप्ट को धीरे 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 समझने के लिए और अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए वो क्लासेस है कि हाँ जी, मैं हर रोज थोड़ी थोड़ी विजडम अपने अंदर डाल रही हूँ। तो नेक्स्ट हमारी टैबलेट है, आज की टैबलेट 10th टैबलेट, रेगुलर लाइफ हेल्थ काउंसलिंग, रेगुलर लाइफ काउंसलिंग। तो इस टैबलेट में मास्टर्स ज्यादा जोर दिया गया है कि आपको एक स्पिरिचुअल गुरु की जरूरत हमेशा रहती है। अगर आपने अपनी लाइफ में ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, इनर और आउटसाइड,
दोनों तरफ अगर आपने ग्रो करना है तो आपको गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको एक ऐसी की देके जाता है कि हाँ जी, आप उसको यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो लाइफ काउंसलिंग क्लासेस में का मतलब है कि आपको किसी मास्टर, किसी स्पिरिचुअल सीनियर काउंसलर बोल सकते हो, आप स्पिरिचुअल सीनियर मास्टर बोल सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु बोल सकते हो, उसकी एसोसिएशन में रेगुलर रहना है। उसकी उसके साथ रेगुलर तालमेल बना के रखना है, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनेगा, आपको पर्सनल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजी बना के देगा, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देगा। जर्नल तो आप कर ही रहे हो, आप इन जर्नल पूरी स्पिरिचुअलिटी को सीख ही रहे हो कि पूरी यूनिवर्स कैसे काम कर रही है, हमारी एनर्जी कैसे काम कर रही है। पर ये जो क्लासेस हैं ये स्पेशल पर्सनल प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है। तो आप एक स्टूडेंट और टीचर, एक मास्टर स्पिरिचुअल गुरु और एक स्टूडेंट, या फिर एक ऐसा पेशेंट गॉड, और कोई भी ऐसा जो अपनी प्रॉब्लम उनके पास लेके आया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सारी डिस्कशंस होंगी और उनको पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन दिया जाएगा पेशेंट गॉड को। तो ये क्लासेस इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इमोशंस से रिलेटेड, स्पिरिचुअल डाउट क्लियर क्लियर नहीं हो रहे, उसके लिए आपको ये क्लासेस रेकमेंड की जाती है, जिनको बोला जाता है आचार्य संगत। सज्जन संगत तो कर ही रहे हो, आप सज्जनों की संगत में तो रह ही रहे हो, उनका रंग तो आप पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। पर आचार्य संगत आपके साथ, आचार्य संगत में क्या होएगा, एक आचार्य, एक गुरु आपके साथ बैठ के आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस सुनेगा और आपको उसी अकॉर्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इन क्लासेस को इम्पोर्टेंस दी गई है कि आपको रेगुलर लाइफ काउंसलिंग करनी चाहिए अगर आपने अपनी सोल की ग्रोथ करनी है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सही तरीका ढूंढना है। तरीके तो होंगे, सब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सारे बंदों ने, कोई कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने की कोशिश करता। पर व्हाट इज द राइट पाथ, राइट तरीका क्या है उसकी रूट कोज को जानने का, किसी भी प्रॉब्लम की रूट कोज को जानने का और उसको सही तरीके से सॉल्व करने का कि वो वापस ना आए। अगर आए भी तो उसकी डेंसिटी, उसकी इंटेंशन कम हो, तो आज हम अपनी लाइफ में अपने पर्पस को देख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये था ओवरव्यू कि रेगुलर लाइफ काउंसलिंग होती क्या है। एक स्पिरिचुअल गुरु की गाइडेंस में एक ऐसा प्लान क्रिएट करना, स्पिरिचुअल प्लान क्रिएट करना जो जिसको फॉलो फॉलो करके आप किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हो। तो वो होती है लाइफ काउंसलिंग, जिसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए। ये हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में शुरू से ही है कि हमने एक गुरु, हमने हमारे पास एक गुरु होता ही है। कुल गुरु मान लो, कोई संत मान लो, कोई बड़े बुजुर्ग मान लो, हमारे पास कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम क्या करते थे, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और चीज से रिलेटेड है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई तो हम किसी बड़े के पास गाइडेंस लेने जाते थे कि हाँ जी जी ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या करना है। तो उसको फॉलो करते थे, फिर धीरे धीरे बाहर जाने लगे, संत महात्मा के पास जाने लगे, कुल गुरु कुल देवी के पास जाने लगे, और वो हमें अपनी थर्ड आई से, हमें विजडम से, अपनी विजडम से हमें सोल्यूशन देते थे। तो हम आंखें बंद करके वो फॉलो करते थे और डन, हाँ जी जी हमारे गुरु ने ये बोला है तो इसका सोल्यूशन यही होगा, हम फॉलो करेंगे और हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे जब हम ह्यूमन सोल से बॉडी की तरफ ज्यादा जाने लगा, तो वो जो पदवी है, वो जो गाइडेंस लेने की प्रक्रिया है, वो डॉक्टर्स ने ले ली।
कि बॉडी और माइंड से रिलेटेड ही हमें प्रॉब्लम्स है, हम तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। डॉक्टर ने पूरी स्कैनिंग की, टेस्ट करवाए, बहुत सारा कुछ चेक किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी, हमें मेडिसिन दे दी कि इतनी देर आपने, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन आपने ये लेनी है। हम आंखें बंद करके वो लेते हैं, और अगर हम विश्वास करके डॉक्टर की मेडिसिन लेते हैं तो वो जल्द फर्क पड़ता है। नो डाउट, बॉडी लेवल पे, मेंटल लेवल पे हमें वो फर्क पड़ता है, पर विश्वास होना वहां पे भी जरूरी है। अगर हम डॉक्टर पे भी ट्रस्ट नहीं करते तो हमें बॉडी लेवल पे भी नहीं फर्क पड़ता, तो हम बार बार डॉक्टर ही चेंज करते रहते कि हमें नहीं फर्क पड़ा, हम तो नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, हम अगले डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो चीज इतनी ज्यादा हावी है आजकल हमारे अर्थ पे ही बोलनी चाहिए कि हाँ जी, हाँ, सिर्फ हमारे समाज में नहीं, सभी पे, कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से ही सलाह लेंगे। तो ये सिर्फ माइंड और बॉडी लेवल पे ही, फिजिकल लेवल पे ही वर्क करता है। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आ ही गए हैं तो हमें विजडम तो मिलनी ही मिलनी है। थोड़ी मिले, ज्यादा मिले, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना रेडी है। जब स्टूडेंट रेडी होएगा तो मास्टर अपीयर होएगा ही होएगा। अगर स्टूडेंट रेडी नहीं है तो उसको सही मास्टर नहीं मिलेगा। वो जितना मर्जी इधर उधर चला जाए, अगर उसने विश्वास करके कोई फॉलो नहीं करनी चीज तो उसको मास्टर नहीं मिलेगा। तो वो बोलेगा नहीं, मुझे अच्छा लगा पर मैं फॉलो नहीं कर सकता, मुझे अच्छा लगा, मैंने सुना, पर मैं फॉलो नहीं कर सकता, ये इतना मेरे लिए नहीं है अभी ये। तो इसी चीज को कवर करने के लिए बोला जाता है कि जब स्टूडेंट रेडी होएगा तभी मास्टर आएगा। पर मास्टर एक आएगा ही आएगा, कोई गुरु आपकी लाइफ में आएगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आएगा, या आप बोल रहे हो कि आप मेंटली उसको लेने के लिए प्रिपेयर होगे। तो जब स्पिरिचुअल मास्टर आपकी लाइफ में आता है तो वो भी सेम वैसे ही काम करता है कि आपकी प्रॉब्लम को सुना। अगर आपने ये लाइफ काउंसलिंग के लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर को, स्पिरिचुअल काउंसलर को, नॉट एक ग्रुप ऑफ को भी आप कर सकते हो। तो जब आपने उनसे कांटेक्ट किया कि ये जी प्रॉब्लम है मुझे, मेरी ये प्रॉब्लम, ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो रही, तो मुझे स्पिरिचुअली इसका हल चाहिए। तो वो मास्टर्स क्या करेंगे या सीनियर काउंसलर्स क्या करेंगे, आपकी एक प्रॉपर लाइफ हेल्थ काउंसलिंग शीट बनाएंगे। उसका मतलब है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सारा आपका एक्सपीरियंसेस पूछे जाएंगे, डाउट्स पूछे जाएंगे, क्या चीज आपको तंग कर रही है। बेसिकली आपका पास्ट पूछा जाएगा, आपका प्रेजेंट पूछा जाएगा, फ्यूचर आप खुद लिखोगे। फ्यूचर आप उन प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके अपना फ्यूचर आप खुद बनाओगे। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आपको कैसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये वाली प्रॉब्लम क्यों आती है, कब सोचते हो आप कि ये चीज मुझे अपनी जिंदगी, कब सोचा आपने कि ये चीज मुझे अपनी जिंदगी से हटानी है। तो सारे क्वेश्चंस और सोल स्कैनिंग के बाद ये जो केस स्टडी के रूप में शीट बनेगी, वो आपके लिए और आपके मास्टर के लिए, आपके काउंसलर के लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। तो बेसिकली जब आप किस मास्टर्स के पास प्रॉब्लम लेके जाओगे, वो आपकी करेंगे सोल स्कैनिंग, नॉट ओनली बॉडी लेवल स्कैनिंग। आपके एक्सरे, आपकी एमआरआई, आपके ब्लड टेस्ट नहीं होने हैं। आपके क्या होने हैं, क्वेश्चन आंसर्स होने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, आपके एक्सपीरियंसेस पूछने हैं, आपका इमोशनल लेवल पूछना है। तो जब वो सारा ये सोल स्कैनिंग कर लेते हैं, आपसे कोइंसिडेंस, आपके ड्रीम्स पूछ लेते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये वाली सोल कितनी मच्योर है, कितनी उनकी प्रोग्रेस हो चुकी है, और किस लेवल पे उनकी एनर्जी स्टक है। तो अगर वो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पेशेंट गॉड हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ऑब्वियसली पेशेंट मींस हेल्थ इश्यू है, तो क्या होएगा कि मास्टर
मास्टर्स को उसके इमोशनल हेल्थ का पता चल जाएगा काउंसलिंग क्लासेस से, कि वो कहाँ पे उसकी एनर्जी स्टक है और कौन से चक्रा उसके इम्बैलेंस है। तो उसकी चक्रा की इम्बैलेंस पता चल जाएंगे, उसकी सोल की प्रोग्रेस पता चल जाएगी, उसके इमोशनल लेवल पता चल जाएंगे, उसके डर पता चल जाएंगे कि हाँ जी वो कहाँ से कहाँ तक ज्यादा, कहाँ किस चीज से ज्यादा डरता है, किस कौन सा इमोशन उस पे ज्यादा हावी है। तो इन सब स्कैनिंग के, इन सब चीजों के बाद जो काउंसलर है, जो स्पिरिचुअल गुरु है, वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना के देगा, ऐसी टेक्निक्स बताएगा जिससे पर्सन ने, आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाना भी है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए बिलीफ सिस्टम्स भी लेके आने हैं और अपने चक्रा को बैलेंस भी करना है। कहते हैं कि अगर जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है वो आप ही की वजह से आई है, कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जिस माइंड सेट से, जिस बिलीफ सिस्टम से, जिन पैटर्न से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उन्हीं सेम पैटर्न्स को, उन्हीं सेम बिलीफ सिस्टम्स को लेके आप उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम को बनाने वाले पैटर्न और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले पैटर्न्स डिफरेंट होंगे, तो ही प्रोग्रेस होगी। तो जो स्पिरिचुअल काउंसलर है वो वही यही काम करते हैं कि हमारे पुराने पैटर्न्स, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे राइट वे में चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होएगा कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज होएगा, आपकी आपकी लाइफ को देखने की, प्रॉब्लम को देखने की जो नजरिया है वो चेंज होएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के रास्ते में चल जाएगी। ये सारा जो काम है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हेल्थ इशू को हैंडल करना है, चक्रास को बैलेंस करना है, एनर्जी लेवल की विजडम लेनी है, वो एक तरफ से नहीं होएगी मास्टर्स। ये स्पिरिचुअल गुरु का भी उतना ही काम है और स्पिरिचुअल स्टूडेंट का भी उतना ही काम है। दोनों की कोऑर्डिनेशन से, दोनों के रेगुलर, चाहे वो 2 वीक्स में एक बार मिले, चाहे वो एक मंथ में एक बार मिले, तो रेगुलर जो ये काउंसलिंग होएगी, धीरे 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 आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि जब आपको मास्टर की विजडम या स्पिरिचुअल गुरु की विजडम या उसकी थर्ड आई की जो विजडम है वो लेने की बजाय, उसके अकॉर्डिंग चलने की बजाय, आपकी खुद की थर्ड आई एक्टिवेट होएगी, आपके पास खुद इतनी गाइडेंस होएगी कि आप खुद मास्टर बन जाओगे। तो इस इन काउंसलिंग क्लासेस को अगर हम रेगुलर लगाते हैं, तो इनका इसका मतलब है कि हम अपने गुरु से रेगुलर गाइडेंस ले रहे हैं और उनके बताए हुई टेक्निक्स को यूज भी कर रहे हैं। सिर्फ लेना, केस स्टडी बना लेना और उसको यूज ना करना, तो आप वहीं के वहीं रहोगे, घूम फिर के वहीं आ जाओगे, आपके पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे और आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हेल्थ वाइज भी हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी सी रिलीफ मिले आपको अपनी बीमारी से, पर अगर आप लॉन्ग टर्म और राइट वे मांगते हो, तो आपको वो पूरी तरह से पूरी लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। ये स्मॉल बेनिफिट लेने के लिए आचार्य संगत नहीं होती कि हाँ जी एक एक प्रॉब्लम आई और उसको सॉल्व किया, विजडम ली और चले गए। ये होता है मटेरियलिस्टिक बेनिफिट लिया हमने, कुछ ज्ञान लेने की वजह से, जो दुनियावी ज्ञान है वो लेने के लिए बस थोड़ी देर गुरु की बात मानी, थोड़ी देर स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन की, फिर चेंज हो गए। थाली का बैंगन ना इधर जाता है ना उधर टिकता है, बस रोल ही करता रहता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आप प्रॉब्लम को रियली सॉल्व करना चाहते हो, तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा अपनी स्पिरिचुअल गुरु की बातों को। हो सकता है कि शुरू में आपको वो बातें समझ ना आए, सबके साथ होता है, मुझे भी नहीं आ रही थी, ना ही पता चल रहा था क्या हो रहा है। जब 2-3 बार वो चीज बार बार आई, ये 12 टैबलेट हमेशा बोलते थे, बेसिक 12 टैबलेट्स करो, बेसिक 12, ओके जी कर ली, कोर्स कर लिया, पास हो गए। पर असली विजडम, जो असली मीनिंग है इसका, वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर खुल रहा है।
लेयर बाय लेयर पता चलता है कि अच्छा ये इसलिए बोलते हैं कि ये होता है। पर पहले पहले वो समझ नहीं आता, नहीं आएगा। तो हमने एक बेबी मंकी की तरह अपने गुरु की बातों को, स्पिरिचुअल काउंसलर की बातों को बोल रो, उनकी उनकी टेक्निक्स को बोल रो, पकड़ के रखना है। जो हम गिरने नहीं देना अपने आप को, बस पकड़ के रखना है। कहीं ना कहीं तो हम उस चीज को फॉलो करने के लिए रेडी हो ही जाएंगे। तो उससे क्या होएगा कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हमें अपनी प्रॉब्लम्स का पहले वो सोल्यूशन देते हैं, हमें मिलता है, फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने के लिए इतने काबिल बन जाते हैं कि हम खुद ही मास्टर बन जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ काउंसलिंग क्लासेस को, आचार्य संगत को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। ये भी एक ऐसी टैबलेट है जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए कि हाँ जी, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को स्पिरिचुअल काउंसलर के की गाइडेंस से, उसके उसकी स्ट्रैटेजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें आएगा कि स्टूडेंट मास्टर का रिलेशनशिप, दोनों की कोऑर्डिनेशन से हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। अगर स्पिरिचुअल काउंसलर ने हमें अपने एक्सपीरियंस लिखने के लिए, कोइंसिडेंस लिखने के लिए, ड्रीम्स लिखने के लिए बोला है, तो हम वो लिखेंगे। हम अपने हर एक इमोशन को ऑब्जर्व करेंगे, पूरी अवेयरनेस से हम उसको फॉलो करेंगे और उनको बताएंगे। ये नहीं कि अपने थॉट, यहाँ पे हमारी एनर्जी स्टक है, हम थॉट चक्र हमें एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, हम उनको बता ही नहीं रही, ये कोई बताने वाली चीज है, ये कोई बताने वाली चीज है, वो क्या सोचेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमें अपने प्रॉब्लम को का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। और उससे क्या होएगा कि वो ज्यादा समझ पाएंगे कि हम कहाँ पे स्टक है। तो अगर प्रॉब्लम पता होएगी तो ही प्रिस्क्रिप्शन सही होएगी, तो ही प्लान सही बनेगा, और हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो वो असर करेगा। तो मेन चीज यही है कि ट्रस्ट करके उनको फॉलो, उनके प्लान को, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो और ईयरली हो, उसको समझने की कोशिश करनी है पहले। तो फिर उसको समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, और इससे हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के पास जरूर पहुंचेंगे। हेल्थ रिलेटेड इशू है तो हमें हेल्थ हमारी धीरे धीरे बेटर होने लगेगी और हम अपने डिसीजेस से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ इज रूट, फिजिकल हेल्थ इज फ्रूट। अगर हम रूट पे काम करेंगे तो हमारा फ्रूट अच्छा ही होगा, हमारी हेल्थ अच्छी ही होगी। तो स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल काउंसलर यही काम करता है कि आपके रूट पे काम करने की कोशिश करता है। तो अगर आप अलाउ करोगे उसको, अगर आप फॉलो करोगे कि वो आपको नरिश कर सके, आपकी रूट को नरिश कर सके, पानी दे सके, उसको संभाल सके, तो आपका फ्रूट है जो फिजिकल हेल्थ है वो जरूर अच्छी होएगी। दूसरी, वो इतनी स्पिरिचुअल जो काउंसलर्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आपकी चीजों को डिकोड कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं। जो शायद आपको एक फेडेड सा व्यू मिलता है। जब आपको मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस होते हैं तो कई बार समझ नहीं आता कि ये क्या बता रहे हैं, ड्रीम्स आते हैं या कोइंसिडेंस हो रहे हैं, तो ये समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है, क्या मतलब लूं। मैं भी पहले पहले कहती थी, जिस दीदी ने मुझे ज्वाइन करवाया तो उन्होंने ऑब्जेक्ट साइंस बताई। ये चप्पल ऐसे होएगी तो ऐसे होएगा, ये दिखेगा ड्रीम में तो ऐसे होएगा। मैंने ऊपर से निकाल दिया, खुद जानबूझ के एक ब्लॉकेज लगाई हुई थी। ये तो वहम है, ये तो वहम है, मेरी तो इतनी बार चप्पल टूटती है, मुझे वहमों में मत डालो, मैंने नहीं करना। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने, अच्छा नहीं, लेना ही नहीं, इस चीज को लेना ही नहीं कि आप कोई ऑब्जेक्ट साइंस आपको बताई गई है, नहीं समझ आता, नहीं लेना ही नहीं। वो पार्टी में मैं किसी भी, जब मैंने ये कोर्स किया ना 12 टैबलेट का, मैंने किसी टैबलेट की ऑब्जेक्ट साइंस पढ़ी भी नहीं,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वही ऑप्टिमल डाइट जो मैं अंदर डालूंगी वो मुझ पे असर करेगी। तो मैं तो वहमी बन जाऊंगी। मैं तो वहम, ये बोल रही चप्पल को ऐसे करेंगे, मैं नहीं वहमी बनना। मैं तो एक भी वहम नहीं लेती। एक भी चीज मेरे मेरे लिए नहीं आती कि मैं उसको ऐसे कंसिडर करूँ कि ये चीज ऐसे है तो ऐसे होगी। मम्मी हर रोज बोलते तेरी चप्पल नहीं ठीक, तेरी चप्पल नहीं ठीक, अब उतारती, इससे ना तरक्की नहीं होती घर पे। तो मैं बोलती थी क्या है यार, इतने वहम, इतने वहम। तो इसीलिए मैंने पहले पहले कुछ नहीं, अब भी वो वहम वाली चीज है नहीं। पर अब इतना समझ आ गया कि यूनिवर्स की या गॉड की या ट्रू सेल्फ की या ओवर सेल्फ की, इसको कुछ भी नाम दे दो, उसको हिंदी पंजाबी इंग्लिश नहीं आती। उसकी अपनी लैंग्वेज है आपको बताने के लिए, उसकी गाइडेंस को लेने के लिए उसकी अपनी लैंग्वेज है। और वो लैंग्वेज अगर आप खुद नहीं डिकोड कर सकते, आप बोल रहे हो कि आप वहम करते हो या कुछ और चीज आ रही है आपके गलत मलत, या हर एक छोटा इंसिडेंट भी हमें तंग कर रहा है, छोटी चीज भी तंग कर रही है डेली लाइफ में। तो अगर आपको नहीं समझ समझ आ रही तो उसमें हमें स्पिरिचुअल काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। वो हमारी इन चीजों को डिकोड करके सही तरीके से बता सकते हैं कि हमारे ड्रीम्स, हमारे कोइंसिडेंस अगर बार बार सालों साल से आ रहे हैं, सालों साल से हमारे साथ ये हो रहा है, इतनी देर से हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। सुन लो, लेसन लेसन ले लो अपना। यूनिवर्स आपको बता रही है कि ये आपका पेंडिंग है, आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, पर अगर आप नहीं सुनना चाहते, अगर आप नहीं देखना चाहते, तो इसीलिए आप उस लूप में फंसे हुए हो। आपके पास वो प्रॉब्लम बार बार आ रही है कि आप सीख ही नहीं रहे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकल ही नहीं रहे लूप से। तो वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो इन इन क्लासेस का ये भी फायदा होता है कि हमें अगर नहीं भी समझ आ रहा, हमने नहीं भी मानना पहले कुछ, तो हमें, अगर हम ट्रस्ट करके फॉलो करेंगे, तो वो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है वो हमें ये चीजें समझने में हेल्प करेंगे। हमारी जो ड्रीम्स हैं, कोइंसिडेंस है, मेडिटेशन एक्सपीरियंस है, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस है, जो भी है, वो हमें बताएंगे कि इनका सही मीनिंग क्या हो सकता है। हो सकता है वो मीनिंग आपके लिए सही ना हो, आपकी लाइफ के लिए ना हो, पर एक जर्नल व्यू तो मिल सकता है ना कि हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है। हो सकता है कि वो थॉट कहीं कोने में बैठी है, पूरी लाइफ बैठी है, पर जब हमें उस पैटर्न की, उस बिलीफ सिस्टम की जरूरत होएगी, वो खुद ब खुद आगे आएगी। वो हमें ट्रिगर जरूर करेगी कि ऐसा था, ऐसा होता था, तो ये मास्टर ने बोला था, तो मैं इस नॉलेज को अब यूज करूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मास्टर्स की, स्पिरिचुअल काउंसलर की गाइडेंस से हम इतना कुछ जान सकते हैं, विजडम्स ले सकते हैं, यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो हमें एक ऐसी टेक्निक्स बता सकते हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ में हर तरह से सुधार ला सकते हैं। तो एक और चीज, उन्होंने, स्पिरिचुअल काउंसलर्स ने या स्पिरिचुअल मास्टर्स ने हमें हीलिंग देनी नहीं है। हीलिंग एनर्जी कोई ऐसे नहीं दे देना कि ये फ्रूट खा लो आप ठीक हो जाओगे, आप सेब खा लो और आपके बेटा हो जाएगा। नहीं, वो चीज नहीं करनी। उन्होंने सिर्फ बताना है टेक्निक्स, हीलिंग एनर्जी कैसे अपने आप अंदर से जनरेट करनी है। आप खुद ही अपने डॉक्टर हो, खुद ही अपने हीलर हो, खुद ही अपने प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। तो उन्होंने सिर्फ ये बता के देना है, आपको हीलिंग एनर्जी देनी नहीं है। अपने अंदर की हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करने के तरीके बताने हैं। तो अगर हम ब्लाइंड ट्रस्ट करके, नॉट ब्लाइंडली, आजकल नहीं बोल सकते कि ब्लाइंडली फॉलो करो, पर ये बोला जाता है कि थोड़ा सा लॉजिकल माइंड साइड पे रख के फॉलो करो, तो आपको उसका जो फायदा है वो जरूर मिलेगा। तो वो कोई भी मास्टर, कोई भी काउंसलर, कोई भी गुरु आपको हील नहीं करता, आपको बाहर से हीलिंग एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। वो अंदर से ही, आपके अंदर से ही ऐसी आपकी स्टेज ही ऐसी कर देगा, आपकी प्रोग्रेस में आपकी हेल्प करेगा कि आप खुद अपने आप को हील करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो मेरी तरफ से यही मास्टर्स की लाइव काउंसलिंग क्लासेस कैसे होती हैं,
वो कैसे हेल्प करती हैं, और उनका हमारे जो डेली लाइफ में या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारी पूरी लाइफ में कैसे वो हमें एक पाथ दिखा सकती है, राइट पाथ दिखा सकती है, जिससे हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम फ्रॉम माय साइड। आप दूसरे मास्टर्स और कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें प्लीज। थैंक यू जसदीप। बहुत ही अच्छे तरीके ਨਾਲ, बहुत ही डिटेल्ड, जिस तरह के स्पिरिचुअल टैबलेट ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बहुत जने एक्चुअली सॉरी फॉर पंजाबी एक्चुअली बहुत जने इस चीज़ से वो भी करते हैं कि अरे काउंसलिंग लेनी है, फिर 1-to-1 काउंसलर। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस वे में काउंसलिंग की जाती है, कैसे प्यार से, और क्यों ज़रूरत है काउंसलिंग की भी, और कैसे अगर हम रेगुलर काउंसलिंग लेते हैं क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, क्या नेसेसिटी है और क्यों लेनी चाहिए, बहुत अच्छे से। तो आई थिंक क्योंकि कई बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा है जो काउंसलर भी आते हैं स्टार्टिंग में, उनको दिक्कत होती है, तो वी रिकमेंड देम कि आप कोर्स तो कर रहे हो, साथ साथ में काउंसलिंग भी आप लीजिए, लेकिन वो अवॉइड करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि काउंसलिंग जब हम लेना शुरू करते हैं तो हमें पता लगने लग जाता है कि ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, जो एक जैसे कि हम पीजी बोलते हैं, पेशेंट गॉड, उसके साथ जो इनिशियल 6 मंथ या 2 या 3 मंथ्स होते हैं, वो पूरी तरह उसको समझ के उस पर वर्क करना एक गुरुकुल की तरह ही हो जाता है। उसके हर एस्पेक्ट के आंसर्स, उसका सारा 360 डिग्री उसके बारे में सोच समझ के फिर आगे उसको गाइड करना, स्पिरिचुअल गाइडेंस देना। बट साथ के साथ आचार्य संगत्य में काउंसलिंग में हम ये भी बताते हैं कि पेशेंट को पूरी तरह डिपेंडेंट पीजी को नहीं बनाना। जो जो प्रोटोकॉल्स काउंसलर दे रहा है, इफ़ दे आर फॉलोइंग प्रॉपरली एंड अगर वो साथ साथ वर्क कर रहे हैं, जो गिवन वर्क है पेशेंट को काउंसलर ने रिकमेंड किया, लेकिन अगर पेशेंट जो आया है, पीजी पेशेंट गॉड आया है, वो नहीं फॉलो कर रहा, तो हमें फिर जेंटली वो भी ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैसे एक काउंसलर ने वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से उसको एक मैसेज पॉजिटिव कन्वे करना है। तो जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, क्योंकि वी गिव हियर लॉट्स ऑफ एनर्जी टू द पीजी, ठीक। और जब सक्सेसफुल केस हो जाते हैं या एक टाइम आता है, पहले टोटली मानते हैं हम फ्री काउंसलिंग है, टोटल फ्री काउंसलिंग है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज यही होता है कि आप अपने ऊपर वर्क करो। जितना अगर काउंसलर्स आपको वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर, अगर पीजी वर्क नहीं करेगा तो वो पर्पस सर्व नहीं होगा। जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच हम देना चाहते हैं पेशेंट्स को, वो नहीं सर्व होगा। कब तक? जब तक 50% 50-50 है, 50 काउंसलर ने अपना 100% देना है, और 50 पेशेंट ने वाला पार्ट है, जो पेशेंट ने भी अपना 100% देना है। देन रिजल्ट्स कम मार्वलेस, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और इसलिए स्पिरिचुअल काउंसलिंग हमारी जो होती है, हर एक लैंग्वेज में भी चल रही है, इंग्लिश में भी होता है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी होती है, हमारा जो पंजाबी का प्लेटफॉर्म है इस पे भी होती है। सब जगह हम फॉर्म देते हैं, फॉर्म दे के फिर उसके अकॉर्डिंगली जो डे होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैसेज दिया जाता है, जहाँ जूम पे जुड़ना होता है, और आपको काउंसलर, सीनियर काउंसलर और 1 या 2 जूनियर काउंसलर्स के साथ आपकी केस टेकिंग होती है, और आपको आगे चल के गाइडेंस दी जाती है। एक पॉइंट सबसे बड़ा, कई लोग आएंगे काउंसलिंग लेने, उनको ये होता है कि हमने केस बता दिया, अपना सब कुछ बता दिया, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी हमने देख ली,
उनको ये होता है कि सारा काम काउंसलर ने ही करना है, उनका ही है 100%। वो हम उम्मीद रखते हैं, बहुत चैलेंज, 4 साल 5 साल से स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो होम्योपैथी या योगा का, वहाँ तो हम उनको डायरेक्ट है, मेडिसन दे दी, एक्सरसाइजेस बताई, वो करवा दिया लाइव में। लेकिन स्पिरिचुअल काउंसलिंग में पेशेंट से बात करके उनको कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं, ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो वी आर वेटिंग कि वो अपना, जैसे इन्होंने बताया कि सोल स्कैनिंग होती है, बड़ा पॉइंट जो इन्होंने, जसदीप ने बहुत मेन हाईलाइट भी किया। सोल स्कैनिंग कहाँ से होगी? जब पेशेंट अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, पेशेंट बताएगा कि उसका मन कैसा रह रहा है, वो काम कितना कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं 7 दिन तक एनालाइज करके ही काउंसलर अगले अगले टॉपिक उनको देता है वर्क करने के लिए। तो अगर पेशेंट पीजीज कई बार क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब एनर्जी हीलिंग होगी, या हमें कोई अलग तरीके की प्रोसेस करवाई जाती है। जब यहाँ आते हैं आमने सामने के भाई, ठोक बजा के आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, हम गाइड करेंगे आपको, आपको अपने भीतर खुद से परिवर्तन करना है, खुद से स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। तो ये होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग में ये नहीं होता कि कोई, कई बार पेशेंट आते हैं कि कोई इनर चाइल्ड, कोई सीबीटी, कोई एनएलपी, हमें ये कुछ प्रोसेसेस करवाई जाएंगी। लॉट्स ऑफ फॉरेन के प्लेटफॉर्म्स पे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया की भी लेती हूँ, कई हमारे यहाँ पे भी जो बहुत सीनियर सीनियर मास्टर्स आते हैं, 4 4 साल से, 5 5 6 6 साल से मेडिटेशंस कर रहे हैं, दे एक्सेप्ट एंड डिजर्व दैट कि कुछ हमें अलग से कुछ मिलेगा। लेकिन जब बहुत कुछ खा के आप पेट खराब करके आते हो, तो पेट डॉक्टर बोलेगा खिचड़ी खाओ, नारियल पानी पियो। तो यहाँ आके भी अगर आप काउंसलिंग लेने पहुंचोगे, तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे अपनी पे वर्क करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सोबर दिखने में लगती हैं, लेकिन जब वो एक प्रोटोकॉल के तहत आपको दी जाती हैं, उनको अप्लाई करके, क्योंकि जब बीमारी है, काउंसलिंग लेने आए हो, तो चाहे शरीर की है, मन की है, बुद्धि, रिलेशनशिप, इकोनॉमिकल, तो पीजी जब पेशेंट गॉड बन के आ गए हो, तो वहाँ पे एक्सोटिक कुछ सर्व नहीं होगा, वहाँ पे खिचड़ी ही सर्व होगी जिसपे आपको वर्क करना है। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बारी सुन के पेशेंट्स हमसे फॉर्म मांगते हैं, हम लोग, देखिए एनर्जी लगती है, पूरा फॉर्म जनरेट करने, फॉर्म आता है, फिर हम उसके गो थ्रू होते हैं। स्पिरिचुअल साइंस सर्विस हम दे रहे हैं, लेकिन जो पीजी आता है उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एनर्जी सक्कर ना बने। अगर सामने वाला काउंसलर दे रहा है, तो ये मत सोचिए कि उनको कुछ, वी ऑल आर हेयर वॉलंटियर्स, और सेवा के लिए हैं। तो कब तक हम, जब तक सामने से कोई वर्क नहीं करेगा, तो फिर एक टाइम आता है, राइट टाइम, जब हमें कहना पड़ता है कि ऑन गुड नोट वी आर क्लोजिंग योर केस। सो ये है प्रोटोकॉल आचार्य संगत्य का। तो कोई भी, किसी को भी अगर दिक्कत होती है, मेरा नंबर वहाँ पे है, किसी भी काउंसलर से आप या करके आप, सबसे बेटर रहता है, जीके सर ने क्यों रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज में बहुत जल्दी इफेक्ट आता है व्हेन यू कनेक्ट विद योर, जैसे होता ना सब्जी में भी आजकल, पहले होता था कि अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, स्विट्जरलैंड के फ्रूट, लेकिन धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस आई, लोकल और रीजनल पे आ गया। इसी तरह लोकल और रीजनल लैंग्वेज में अगर जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको सीनियर और जूनियर मास्टर्स, 3 काउंसलर तो मेन रहते ही रहते हैं। तो बेस्ट रहता है आप अपनी लैंग्वेज में। इस समय हमारा चल रहा है जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली और उड़िया में रीजनल लैंग्वेजेस में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम, यूएस, यूके में भी चल रहा है। हिंदी के तो चलते ही चलते हैं, वीकली ट्वाइस। तो एनीबॉडी कैन डीएम मी, अगर किसी ने काउंसलिंग लेनी होती है, तो हम उसी हिसाब से आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, या उस प्रॉपर रीजनल लैंग्वेज के मास्टर्स से आपको कनेक्ट करवा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। यस मिथिला जी। Afternoon, masters. Ma'am, if I feel I need spiritual counseling, then do I have to DM you, ma'am?
या अदरवाइज अगर आपका मराठी है ना लैंग्वेज? No, not Marathi. I'm not हाँ very जी, comfortable. कौन सी है? Either Hindi or English. I'll be more comfortable. ओके। मराठी में भी मोस्टली सब इंग्लिश और हिंदी जानते हैं, लेकिन आप जिस एरिया में हो तो उस एरिया के मास्टर्स हैं, उस लैंग्वेज को प्रेफर करो कि कभी भी जब ऑफलाइन वो होती हैं तो आपको अपने काउंसलर्स से 1 to 1 मिलने का भी मौका मिले। Because गोवा में कोई नहीं, only प्रीतम सर इज देयर, प्रीतम नहीं, कल्याणकर ही सर। इज देयर बट नियर बाय गोवा, आई थिंक। चलिए, बता देंगे आपको। हिंदी का भी ओके। होगा, इंग्लिश का भी होगा, तो भी जो है हम जो मराठी मास्टर्स हैं जो बॉम्बे में हैं, खास करके क्योंकि आई थिंक गोवा और बॉम्बे 4 घंटे का रास्ता है। नो, मोर 7 8। 7 8 आवर्स। क्योंकि हाँ। फ्रीक्वेंटली जो मराठी साइड है ना, साउथ इंडियन मास्टर्स जो मराठी टीम है, वो लोग पूना, गोवा, इधर वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज करते रहते हैं। दे आर क्वाइट एक्टिव। तो इंग्लिश में भी जो हैं वो लोग यूएस के प्लेटफॉर्म पे भी है, तो बात करके आपका इंग्लिश या हिंदी वाले में Madhu आपको। ma'am is there on ये English platform. She takes Madhu ma'am, ma'am Madhu Soni. No, she is. I don't know. She Light and Soul is her group, हाँ independent group. But हाँ। spiritual tablet counseling, I don't think she is taking or not. But ओके। for that, you have to fill the US फॉर्म। platform form. But I think in India you can go with the Hindi or English. क्या I वो will confirm. I will confirm. Archana Poshe is the, I think, who is there from. Yes, Archana Poshe ji is there for हिंदी। English too. She is ओके। both two-way connected with US and Marathi and Hindi. ओके। Yes. So I'll message you ma'am so you can send me the form because I have no हाँ, idea. या आई हैव टू आस्क, आई हैव टू आस्क द, या Yes. इंग्लिश में, हिंदी का तो है हमारे पास, देख लेंगे जैसे भी होगा। Hindi बट I'm okay with. या Even Hindi is okay, but not जी, Marathi because I'm not very well versed with Marathi. इट्स ओके, इट्स ओके, परफेक्टली ओके। आई थिंक योर मदर टंग इज Konkani. Goa is कोंकणी। Konkani, na? Konkani, हाँ. ओके 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 ओके। That is totally different from all other languages. या ठीक, इट्स ओके, परफेक्ट। Yes. Thank you, ma'am. थैंक Thank यू you. जी, थैंक यू मास्टर्स। आई थिंक इट्स 9:45, मेडिटेशन के लिए चले। जसदीप रेडी? और किसी का कोई क्वेश्चन? I have one question. यस मंजू जी। My father-in-law used to do here 101 year he lived, and from Etawah, his Guruji was from Etawah, and he used to do meditation. So I used to sit and do with him, and then after I left, and then I want to join again now to do the meditation. So I'm from Hindi speaking UP. आप हिंदी में UP बात करिए, झारखंड। आप हिंदी में बात करिए। तो मैं वहां से हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये विदेशों में मेडिटेशन वो साधना बोलते थे, वहां मैं साधना बोलती थी कि साधना पे बैठते थे, तो वो 4-4 5-5 घंटे बैठते थे टोटली। मेरे पिताजी फादर इन लॉ थे, ससुर जी थे, तो घर में लोग करते हैं तो वैसे करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ध्यान नहीं लगता था। अभी तो क्या ठीक हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी कमजोरी है जो कि डार्क, जब विंटर आता है तो मुझे थोड़ी आलस हो जाती है विंटर में। ऐसे मुझे अगर एक बार उठ जाऊं सवेरे तो फिर मुझे आलस नहीं होती है, लेकिन सवेरे में मुझे आलस होती है। उसके अलावा समर में नहीं प्रॉब्लम होता है। तो एक छोटी सी ये है, उसके लिए मैं क्या करूं, कुछ आप एडवाइस करें मुझे, क्योंकि आई विल उससे से मुझे रिस्पेक्ट योर बॉडी। जी आई विल से रिस्पेक्ट योर बॉडी। या ठीक है, जिस समय, एज कितनी है अभी आपकी? ओवर 70।
ओवर 70 है ना। सो आई विल से रिस्पेक्ट योर बॉडी, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान, सिमरन, साधना, इसका ये है कि जिस समय भी, इसीलिए तो एटीएम बोला जाता है ना, एनी टाइम। तो अपनी बॉडी को Yes, एग्जर्ट नहीं करना आपने ठीक जनरली, बट ये है कि मिस भी नहीं करना, मिस भी नहीं करना। डेली का रूटीन रखना है, कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोई दीक्षा मंत्र या ये ऐसा है कि जी आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह उठना है। दिन में भी करिए, लेकिन रिस्पेक्ट योर बॉडी। एक समय आता है कि जब आपको शरीर धर्मा भी देखना होता है। स्वधर्मा मतलब आत्मा का ज्ञान तो आप ले ही रहे हो, तो दिन में हाँ किसी समय भी करिए मैम, नो वरी। ठीक यूपी में ठीक कहाँ है से हो आप? जी। यूपी में वाराणसी से हूँ। काशी बनारस। तो आप यहाँ इस वाराणसी। प्लेटफॉर्म से किस ग्रुप के थ्रू जुड़े थे मेरे साथ? जी ये मैं यूके में हूँ। ओके। तो यूके में मेरे वो सत्संग ये हम लोग योगा वगैरह करते हैं, उसी ग्रुप में आपका ये दिया गया था ओके लिंक। ओके ओके, क्योंकि तो अगर मैंने वाराणसी में हो तो, क्योंकि वाराणसी में तो बहुत अच्छा ग्रुप है। अभी मैं वाराणसी में ही पीछे क्लासेस लगा के आई हूँ। वहाँ पे मेडिटेशन के सेशंस थे हमारे वाराणसी में, जी लखनऊ, प्रयागराज। तो जब वापस आओगे, वाराणसी में बहुत एक्टिव मास्टर्स हैं लोकल, वहाँ स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स भी चल रहा है। जब वापस इंडिया वापस आओगे तो आपको मिलवा देंगे वहाँ हाँ लोकल। नहीं, दिल्ली के आसपास कोई है? क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल शायद न कर पाऊँ। तो दिल्ली में भी दिल्ली मैम, के जब आसपास। आप मेरा नंबर है ना, आपको बता दें, दिल्ली में तो बहुत जने हैं, बहुत जने हैं। ठीक है। ऑफलाइन होती रहती हैं, बट ऑनलाइन भी आप जुड़े रहो, और ऑफलाइन भी मंथली वर्कशॉप्स होती हैं, तो वहाँ आप जुड़ सकते हो। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग जगह पे करते हैं। आपका मैसेज आ रहा है मेरे व्हाट्सएप पर, तो होप कि वो लिंक बना रहेगा और जी आप जी। मैसेज देती रहेंगी। हाँ, क्योंकि आप वननेस ग्रुप ज्वाइन किए हुए हो ना? जी बस फिर वहाँ मैंने आपको मैसेज, नहीं तो वहां से मैसेज लेके एक बार डाल देना। दिल्ली में काफी जने हैं, आप जब वापस आओगे, यूके में भी हैं काफी मास्टर्स अगर किसी चीज की, लेकिन आपका क्वेश्चन है सिर्फ मेडिटेशन से रिलेटेड, तो डोंट जी एग्जर्ट योर बॉडी, जस्ट गो विद द इंट्यूजन। किसी समय भी करिए, लेकिन जितनी एज है उतने मिनट कंपलसरी है। चाहे जैसे आप 70 हो तो 35 मिनट कर लो दिन में 2 बार, ठीक है, वो भी सफिशिएंट है। लेकिन वो 35 मिनट भी ईमानदारी के होने चाहिए। उसमें भी कहते हैं, हम लोग कह देते हैं कि आप दिन में 3 टाइम भी डिवाइड कर सकते हो, वो वाला टाइम, जी लेकिन ब्रेक नहीं करना। लेकिन सुबह उठ के ना अपनी बॉडी को किसी तरह का भी वो प्रेशर नहीं देना, क्योंकि हम कल भी मेरा कहीं एक प्लेटफॉर्म पे सेशन था, तो जब हम ये प्रोटोकॉल तोड़ के आए हैं कि हमने किसी बंधन में नहीं बंधना, जब शरीर आत्मा का ज्ञान लेना है तो शरीर के बंधनों से निकलना भी जरूरी है। तो वो मन में घुटन या मन में वो फीलिंग नहीं लानी कि मेरे से नहीं सुबह उठा जाता। विंटर बढ़िया है, जिस समय भी उठो, लेटे लेटे भी बिस्तर में ध्यान कर सकते हो। उसके लिए ना तो हमें ये बोला गया कि आपने स्नान करना है, कपड़े बदलने हैं, सुचम होनी चाहिए, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग। यही प्रोटोकॉल और वहम तो तोड़ने हैं। उसी चीज के लिए तो पत्री जी ने ये सारा कुछ लाया था। और अगर हम इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे तो देन देयर इज नो वे। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में बस इतना ही फर्क होता है। रिलीजन में भी कई बहुत सारे हैं जो अद्वैत के हैं, वो नहीं कोई बोलता कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, ये चीज करिए। रिस्पेक्ट योर बॉडी, क्योंकि बॉडी इज द व्हीकल ऑफ द सोल। अगर व्हीकल रहेगा तभी सोल वर्क करोगे ना। मैंने इसलिए पूछा कि मेरे परिवार में दोनों साइड ऑफ मेरी फैमिली में सभी लोग बहुत अर्ली उठते हैं। मेरे बहुत अच्छी पिताजी भी बात है, 3 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे बहुत वो। अच्छी बात। मेरी बहनें भी, मेरी छोटी बहनें और सब, मेरा लड़का, कोई मेरे 2 बात लड़के नहीं, हैं, वो दोनों उठ जाते हैं। कोई बात नहीं। सबको उठ जाता है, बोलो लेकिन मैं मुझे मस्त हो के मेरा ये वाला पार्ट पूरा हो चुका, आपका वो वाला पार्ट पूरा हो चुका, ठीक है। मेरी जिंदगी में मैं 3 बजे उठती थी, छोटे होते से लेके 3-4 बजे कंपल्शन था। अभी मैं अपनी नींद बड़े मजे से, जब सोना ही मुझे रात को, कभी कभी यूएस की काउंसलिंग लेट होती है,
मैं 7, 8, 9 बजे भी अगर उठती हूँ तो दैट इज ओके। हमारा वो जो साधना वाला है, अगर सोल स्टेजेस की भी करेंगे हम क्लास, सोल स्टेजेस हैं जो स्टार्टिंग में बेबी इन्फेंट सोल्स होती हैं, अर्ली सोल्स, उनको इतनी साधना करनी पड़ती है। ठीक है, आपकी वो हो चुकी, दैट्स वाई नाउ योर बॉडी इज सेइंग कि इसीलिए मैं रिस्पेक्ट योर थोड़ी सी व्हीकल। हाँ, मैं उसको लेकर के मैं सोचती रहती हूँ नहीं कि जी, सोचना नहीं क्यों है, ऐसा एंजॉय हो करो, रहा है मेरे साथ। लेटे जी लेटे गाना गाया करो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद जी। आपका। जी। यस जसदीप, आई थिंक आपका तो हो गया टाइम हो गया। आप संडे है ना, संडे मॉर्निंग है हाँ आपके जी, दिन। हाँ संडे संडे मॉर्निंग है। मॉर्निंग है, हमारी रात हो रही है, आपका तो दिन चढ़ रहा है। दिन तो मैं चढ़ रहा है, हाँ जी। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप सबको ध्यान में बिठाइए। कितनी 10:30 बजे तक की है ना? अब भी नहीं नहीं, ये तो हमारा अपना ही है, आधा घंटा करवा दो यार ध्यान। क्योंकि संडे को अच्छा। मोस्टली शैलेश जी करवाते थे। अभी आज उनका, आजकल उनका वो दीप्ति मैम के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, क्योंकि वो लोग एडमिन्स भी हैं उधर। तो आज शैलेश जी नहीं है, अगर गा के कराना है तो गा के ध्यान करवा दो, हम हमें तो चलेगा, जैसे नहीं भी नहीं है। नहीं, 30 मिनट, गाइडेड मेडिटेशन। हाँ जितनी 30 मिनट। देर भी, मैं 10:30 तक म्यूजिक चलाऊंगी, 10:30 एंड करेंगे हम। ठीक है। ओके जी, ओके। ठीक है। स्टार्ट, स्टार्ट जसदीप। हाँ जी, हाँ जी मास्टर्स, अब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। अपने तीनों लॉक लगा लीजिए। हाथों को लॉक लगा लीजिए, टांगों को लॉक लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो मास्टर्स, या आप लेट सकते हो मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में लेके जाएंगे और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएंगे मास्टर्स। अपना सारा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे लेंगे। Deep breathe in, deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out. यही है हमारा आनापाना सती ध्यान। इसी ध्यान में मास्टर्स हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं। सांसें ही हमारा गुरु है। अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए मास्टर्स। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ हमारी बॉडी
पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है मास्टर्स। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। Inhale the healing energy. Exhale all tension. Inhale the healing energy. Exhale all the tension. हर आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है मास्टर्स। बॉडी में कहीं भी अगर आपको टाइटनेस फील हो रही है तो रिलीज कर दो उसको। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिर से लेके पैरों तक हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। हम उस एनर्जी को फील कर रहे हैं मास्टर्स। एनर्जी हमारे सिर से लेके पैरों तक हमारी बॉडी में जा रही है। जिससे हमारी ये बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स योर हेड, फेस, neck, shoulders, सारी टाइटनेस हमने रिलीज कर दी मास्टर्स। सेम एनर्जी पूरी बॉडी में नीचे की तरफ जा रही है। वो हमारी बॉडी को, हमारी आर्म्स को, स्टमक को, हिप्स को, लेग्स को और फीट को रिलैक्स कर रही है मास्टर्स। हम मेडिटेशन की स्टेज पे पहुंच गए हैं मास्टर्स।
अगर कोई विचार आ रहा है तो उनका पीछा नहीं करना हमने। विचार आएंगे, विचार चले जाएंगे। अगर विचार हमें तंग कर रहे हैं तो हम अपना पूरा ध्यान वापस अपनी सांसों पे लेके आएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Deep breathe in, deep breathe out. ये सांसें ही हैं हमारी जो हमें इस मोमेंट में रहने के लिए गाइड करती हैं मास्टर्स। ना हमारा पास्ट आगे आएगा, ना हमें फ्यूचर की टेंशन लेनी है। जो है वो यही प्रेजेंट मोमेंट है। यही प्रेजेंट मोमेंट हमें आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास में पता चलती है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में जा रही है मास्टर्स। कभी वो हमारे माथे के भीतर सेंटर में फील हो रही है, कभी वो एनर्जी हमारी आंखों में फील हो रही है, कभी वो एनर्जी हमारे अलग अलग अंग में फील हो रही है मास्टर्स। उस एनर्जी को फील कीजिए। उस एनर्जी को स्मूथली फ्लो होने दीजिए मास्टर्स। अगर वो एनर्जी कहीं स्टक हो रही है तो अपना ध्यान सांसों की ओर लेके आइए मास्टर्स। अंदर जाती हुई श्वास मीन्स हम अपने अंदर पूरी एनर्जी को ले रहे हैं। बाहर आती हुई श्वास मीन्स हम नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ रहे हैं।
हम अपने सारे वो इमोशंस रिलीज करते हैं जो हमें और सर्व नहीं कर रहे। जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, वो सारे इमोशंस हम रिलीज करते हैं। जो एनर्जी हमें अच्छी लग रही है, हमारी बॉडी को पूरा फ्लो दे रही है, हम उसको इनहेल करते हैं। हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं मास्टर्स, और नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऊपर से लेके नीचे तक जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है, उसको फील कीजिए। बॉडी के किसी भी पार्ट में सेंसेशन हो रही है, कुछ फील हो रहा है, उसको पूरी तरह से फील कीजिए। इस एनर्जी के साथ बह जाइए मास्टर्स। जब भी इधर उधर के विचार आए, अपना सारा ध्यान सांसों पे लेके आइए। सांसें ही हैं हमारी जो हमें इस मोमेंट में रख रही हैं। अंदर जाते हुए सांसों के साथ हम परमात्मा की ब्लेसिंग्स अंदर ले रहे हैं। यूनिवर्स की एनर्जी अंदर ले रहे हैं। और बाहर निकलती हुई सांसों में नेगेटिव एनर्जी हम बाहर छोड़ रहे हैं।
healing energy, breathe in. Negative energy, breathe out. ये गोल्डन कलर की एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है, हमें हील कर रही है। हमें रिलैक्स कर रही है। हमारे तन को, हमारे मन को शांत कर रही है मास्टर्स। Feel that energy. विचार आएंगे, विचार चले जाएंगे, पर हमारा ध्यान हमारी सांसों पे हम उस एनर्जी को अंदर ले रहे हैं मास्टर्स। ब्रीद इन, नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ रहे हैं। ब्रीद आउट, आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। हमारा तन, हमारा मन दोनों ही इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। दोनों ही शांत हैं। हम अपने अंदर प्यार भर रहे हैं मास्टर्स। हम अपने अंदर से नफरत बाहर निकाल रहे हैं।
Positivity, breathe in. Negativity, breathe out. हम इस यूनिवर्सल लव को स्वीकार करते हैं। उसको अपने अंदर फील करते हैं। हम इस पूरे ग्रुप की एनर्जी को फील कर रहे हैं मास्टर्स। हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। विचार दस्तक देंगे मास्टर्स और चले जाएंगे। उनका हमने पीछा नहीं करना है। हमने अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ही रखना है। सांसें ही हमारा गुरु है। यही हमारी प्राण ऊर्जा है, जिससे हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ले सकते हैं। वही एनर्जी हमें फील हो रही है मास्टर्स। उस एनर्जी के साथ हम अलाइन हो रहे हैं। यही गोल्डन एनर्जी हमारे चक्रास को बैलेंस कर रही है।
हमारा अंग अंग उसको फील कर रहा है। सारा ध्यान अपनी सांसों पे मास्टर्स। Healing energy, breathe in. Negative energy, breathe out. ना कोई सोच, ना कोई विचार। हमारे पूरे शरीर में ये एनर्जी फील हो रही है। धीरे धीरे हम इमेजिन करेंगे कि इस पूरी एनर्जी को हमने इकट्ठा किया और अपने हृदय में बसा लिया। Visual that thing, masters. ये प्यार की एनर्जी, ये हीलिंग की एनर्जी
ये सारी एनर्जी इकट्ठी होके हमारे हृदय में बस गई है मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे मेडिटेशन से बाहर आएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। वाह, क्या फीलिंग है मास्टर्स। अपने हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे और अंदर ही आंखें खोल लेंगे। हमारा मन और हमारा तन दोनों ही इतने रिलैक्स हैं कि अब हम उस एनर्जी को संभालने के लिए तैयार हैं। जिनके रात है वो योग निद्रा लेने के लिए तैयार हैं। Thank you, Masters. Thank you very much. इसी एनर्जी को साक्षी रख के इस मेडिटेशन का एंड करती हूँ। Thank you. Thank you. Thank you. Divine night to all of you, beautiful souls. Thank you. कल मास्टर्स हम करेंगे टॉपिक लिविंग विद नेचर एंड आनंद ब्रह्म। 3 टाइप ऑफ हैप्पीनेस एंड आनंद के बारे में जानेंगे हम कल। थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू।